और यहाँ पे हम लोग पहुंचते हैं स्पीरिंग रोड पे। और जो स्पीरिंग रोड आप देख रहे हैं थोड़ी सी, इसमें आज थोड़ा सा ट्रैफिक भी कम लग रहा है। नहीं तो इसी को पार करने में ही बहुत टाइम लग जाता है। निकल गए हम लोग यहाँ से। ये आगे हमारे साहब। बहुत बढ़िया। ये बहुत सही। ये निकले यहाँ से भी हम। अच्छा ये एक बार जब हम यहाँ से निकल जाते हैं तो ये मत समझिए कि हमारा यहाँ पे पीछा छूट गया। थोड़ी सड़क भी बन रही है, इसीलिए एक साइड का जो ट्रैफिक है वो सिंगल लेन में डाइवर्ट कर दिया है। इसीलिए थोड़ा उस तरफ का भी जो ट्रैफिक है इसी रोड पे दिखाई दे रहा है। इसमें बीच में लोगों को ट्रैफिक के बीच में से लोगों को रास्ता भी निकालना है, सड़क क्रॉस करनी है। अच्छा है। और कोई रास्ता भी तो नहीं है। फिर यहाँ पे आप देख पाएंगे कि गड्ढे भी खुदे हुए हैं, जगह जगह खुदाई भी चालू है। यही तो प्रॉब्लम। खोदते जाइए बनाते जाइए, खोदते जाइए बनाते जाइए। यही सरकार का काम करने का तरीका है। लेकिन एक बात बोलेंगे कि यहाँ की जो सड़कें हैं तो काफी इम्प्रूवमेंट है, बट हाँ ये आप देखो तो सड़कें बनाते जा रहे हैं लोग। अच्छी जगह अच्छी अच्छी सड़कें बनाई हैं इन्होंने। और मुझे लगता है कि जो डिवाइडर है उसके ऊपर तक ये लोग लेवल को लेके आ गए। अच्छा है, बट द क्वालिटी ऑफ रोड इज गुड। उस पर गाड़ी चलाने पे वाइब्रेशंस बिल्कुल नहीं आती। बट क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक जरूर ठीक होना चाहिए। मुझे ना कभी कभी ऐसा लगता है जैसे अहमदाबादी लोग जो है इस बात को अभी तक कबूल नहीं कर पाए कि ये वह पुराना वाला शहर नहीं है। इसकी सड़कें आज भी वैसी नहीं है जैसे पहले ट्रैफिक हुआ करता था। ट्रैफिक बदल चुका है, भीड़ हो चुकी है, बट आदतें अभी वही है कि कहीं से भी घुस जाना, धीरे धीरे चलना, हेलमेट नहीं लगाना, ट्रिपलिंग करना, चार चार लोग बैठ के जाना। और सबसे महाराज ये जो ऑटो होते हैं ना, ये ऑटो ठीक है किसी के घर का कमाई का जरिया है, बट ये भी कई बार बहुत जिम्मेदार होते हैं एक्सीडेंट्स के लिए, जिसमें इनका खुद का भी नुकसान होता है और दूसरों का भी। ये वीडियो बनाने का पर्पज मेरा सिर्फ इतना था ताकि ये बता सको कि लोग किस तरह से चलते हैं। आपको देखिएगा ये वीडियो में आपको ऐसे कई सारे लोग मिल जाएंगे जो बेवकूफी करते हुए देखेंगे सड़कों पे। आप कुछ नहीं कह सकते बिकॉज बिकॉज किसको कितने लोगों को आप सिखाओगे कि ट्रैफिक में कि ये देखिए आप अभी भाई साहब गिर जाते सड़क पे। अच्छा, ट्रैफिक मेरे आगे ही नहीं है, मेरे पीछे भी है। और लगातार हॉर्न भी बजाए जा रहे हैं जनाब। तो जल्दी है, सभी को जल्दी है।
अपनी नेक्सॉन गाड़ी है, डीजल गाड़ी है। थोड़ा सा इसमें कहते हैं कि आजकल जो BS6 वाली गाड़ियां आ रही हैं उसमें डीजल गाड़ियों में DPF का थोड़ा इशू रहता है। तो वो इशू भी इसी वजह से रहता है बिकॉज आपको गाड़ी अगर स्लो चलानी है सिटी के अंदर तो आपको प्रॉब्लम समस्याएं हैं, आपको घेर के रखेगी समस्या। इसके लिए या तो आप DPF वाली गाड़ी मत लीजिए, पेट्रोल गाड़ी प्रेफर कीजिए। बट प्रॉब्लम क्या है कि जो मेरी समस्या है कि जो नेक्सॉन का जो पेट्रोल वर्जन है थोड़ा सा उसमें माइलेज इशू रहता है। बट गाड़ी जबरदस्त है, गाड़ी बहुत जबरदस्त है। और अच्छा भी लगता है कि हमारे पास इंडियन कंपनी एक अच्छी क्वालिटी की गाड़ियां बना सकती है। मेरी मजबूरी है हॉर्न बजा के चलना, अगर मैं नहीं चल बजाऊंगा तो भाई लोग जो है देखेंगे नहीं। अब ये जो ट्रैफिक है यहाँ पे आपको तरह तरह का वाहन मिल जाएगा था। यहाँ आपको तरह तरह का वाहन मिल जाएगा, तरह तरह के ड्राइवर्स के साथ। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। ये जल्दी है भाई साहब, थोड़ा रुक जाए। अरे, हाँ, बहुत सही। इसमें से निकल आए हम लोग बाहर। अब हम लोग पहुंच रहे हैं एक अच्छी जगह पे। यहाँ थोड़ा सा लोग सड़कों पे रखे हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पे लेबर चौक भी बोल सकते हैं एक्चुअली। यहाँ पे लेबर क्लास लोग रहते हैं, धन की तलाश में खड़े रहते हैं। ये जो जगह है यहाँ पे थोड़ा सा भीड़ रहती है। मुझे लगता है थोड़ा दिवाली का भी सीजन है, इसलिए लोगों यहाँ थोड़ी भीड़ कम है आज। सब लोग अपने अपने घर गए होंगे। बहुत सही। एक नज़ारा नहीं है। यहाँ पे भी थोड़ा सड़क पे काम चल रहा है, बट अच्छी सड़क बना दी है, काफी चौड़ी हो गई है। पहले थोड़ा सकरा था जगह, अभी अच्छा है बट थोड़ा सा डस्टी हो गया है। और काफी चौड़ी सड़क कर दी है, बसें भी जा रही है, पहले बसें इस पे कम थी शुरू में। ऐसा बिल्कुल बीचों बीच चलेंगे, बहुत लोडेड है, बहुत सामान भारी भारी ले जा रहे हैं, इसलिए इनकी गाड़ी सड़क के बीच में चलेंगे।
यहाँ पे आप सेकंड और थर्ड गियर, समझिए इतनी बड़ी गाड़ी आपके पास है और इसी में ही आपको चलाना है। सेकंड गियर एंड थर्ड गियर, क्योंकि इससे ऊपर अगर आप जाएंगे तो फिर समस्या आपका पीछा करेगी। क्योंकि आजकल की जो गाड़ियां हैं, वही आप के पास छोटी गाड़ी है बट आज के जमाने की गाड़ी है, तो उस गाड़ी में खास बात है कि वो तेज चलती है, ज्यादा एफिशिएंट है। इसलिए अगर आप उसको इन गियर्स के ऊपर सिटी में चलाते हैं तो वास्तव में समस्या आपको बताते हैं। सभी लोग को काम पे जाना है, सबको घर जाना है। ये एक चक्र है जो सुबह से शाम तक चलता रहता है और चलता ही रहेगा ना, क्योंकि इसकी जड़ पैसा है। पैसा नहीं, कुछ भी नहीं, क्या करेंगे? बिल तो सभी को चुकाने हैं, कर्जा सबने ले रखा है बैंक से। और हमने क्या किया कि बीच में से एक रास्ता कट ले लिया है। ये रास्ता हमको थोड़ा ट्रैफिक से बचाएगा, मतलब बहुत ज्यादा नहीं बचाएगा, थोड़ा सा। क्योंकि अभी ऑफिस का टाइम है, अपने को भी ऑफिस जाना है, तो ये जो रास्ता है अननेसेसरी जैम्स में थोड़ा सा हमको हेल्प कर सकता है। हाँ, एक छोटा सा कर लेंगे और फिर से हम पहुंचेंगे उस सड़क पे, ट्रैफिक वाली सड़क। चचा रास्ते में बैठे हो। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि जल्दी सभी को है, ऑफिस का टाइम है, सबको ही ऑफिस के लिए जल्दी जल्दी जाना है। वैसे आजकल आप देखोगे थोड़ा सा टाइम चल रहा है दिवाली के लिए, तो थोड़ा सा लोग मुझे लगता है छुट्टियों पे भी निकल गए होंगे या प्लान कर रहे होंगे। मंगलवार का दिन है आज। ऐसा लगता तो नहीं कि मंगलवार को छुट्टी होगी, लेकिन ओवरऑल ऐसा लगता है कि इससे थोड़ा सा ट्रैफिक कम है आज। पर अगर ये ट्रैफिक कम है तो ज्यादा ट्रैफिक क्या होता होगा वो किसी और दिन हम लोग देख लेंगे। बहरहाल आज तो यही है। भारतीय सड़कों पर अगर चलना है आपको तो आँख खोल करके चलें। जनरली कान तो बंद ही रखते हैं लोग अपने, हॉर्न बजा बजा करके किसी का कान पर ले तो कोई फायदा नहीं। क्योंकि आदमी चलता अपनी मर्जी से ही है। हमारे देश की विडंबना ये है कि गंदगी जो है वो चली आ रही है आजादी के बाद से। साफ सफाई का मतलब कोई ठीक से लोगों को समझ में नहीं आया। अभी हम लोग आए हैं करल, मेट्रो का स्टेशन है। और
हम लोग अभी मेट्रो स्टेशन के सामने से गुजर रहे हैं। यहाँ से हम लोग निकलेंगे काकरिया की तरफ। ये है अपैरल पार्क मेट्रो स्टेशन, और यहाँ से हम लोग फिर बाएं कट लेते हैं और पहुंचेंगे काकरिया वाले रोड पे। चले गए। विश्वास नहीं मानेंगे, मैं सेकंड ईयर पे ही चल रहा हूँ तब से। ये साइड थोड़ा गड्ढों से भरी हुई है, बिकॉज मुझे लगता है अभी उधर से आने वाला ट्रैफिक उसको अच्छा रोड मिल गया है। बट ये वाला जो रोड है जिस पे हम अभी चल रहे हैं, इस पे अभी थोड़ा काम बाकी है। सरकारी जो सरकार है आई मीन यहाँ की जो गवर्नमेंट है, सरकार बोलेंगे तो बुरा मान जाएंगे, गवर्नमेंट है, तो उसको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जगह जगह सड़कें बनी रही है, अच्छी बात है। हर जगह बारिश के बाद सड़कों पे ही काम होता है। तो फिर चुनाव भी आएगा कुछ समय में, तो यही उनका काम है, जब दिखाएंगे कि भाई ये हमने सड़कें बनाई हैं आपके लिए। पर गुजरात की सड़कें बहुत अच्छी हैं। अगर आप हाईवेज पे निकल जाए तो वाकई में बहुत बढ़िया काम किया है सर। मैं तो गडकरी जी को बोलूंगा कि आपने वाकई में बहुत बढ़िया काम किया है। जो सड़कें होती हैं वही किसी देश की लाइफ लाइन होती है, और अगर वो स्ट्रांग है, पूरे देश की इकॉनमी उस पे बड़े प्यार से चल सकती है। क्या शहर क्या गांव, आप कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी सामान आपको कहीं भी मिल सकता है। ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा हो गया है। तो देश की जो रफ्तार बढ़ी है पिछले 10 सालों में, उसका एक मेजर हिस्सा जो है वो ये सड़कें भी है। देश अगर ग्रो कर रहा है, डेफिनेटली ग्रोथ तो है ही। महंगाई अपनी जगह, बट उसी हिसाब से ग्रोथ भी है। जहाँ लोग पहले साइकिल पे चलते थे, फिर स्कूटर मोटरसाइकिलों पे आ गए, फिर गाड़ियों पे आ गए, अब महंगी गाड़ियों पे आ गए। इसके ऊपर तो भगवान जाने हेलीकॉप्टर पे ही चलेंगे फिर। लेकिन ग्रोथ अच्छी है, बट पॉपुलेशन भी वैसी हो गई। पहले भीड़ कम थी, थोड़ा ज्यादा है। अब यहाँ से हम लेंगे राइट कट। अब ये रास्ता हमको ले आया है काकरिया में। तो भाई साहब जल्दी में है, आप निकल जाए। ये जगह थोड़ी सी कमर्शियल है। हाथ दे देने का मतलब है कि हम मुड़ रहे हैं साहब, आप जानिए आपका काम है, हमें तो मुड़ना है। ये भगवान, लाइसेंस मिलना वैसे बड़ा आसान है लोगों के लिए, मिल जाता है। बाइक्स का भी मिल जाता है, मोटरसाइकिल का मिल जाता है। अभी कार खरीदेंगे तो लाइसेंस तो चाहिए ही होगा। कार तो सभी चला देते हैं, इसमें लाइसेंस भी मिल जाता है। लेकिन समस्या तब आती है जब आप एल का निशान लगा करके और एक्सपर्ट बनने की कोशिश करते हैं। तब लगता है कि लाइसेंस कैसे मिला होगा। एनीवेज, अभी हम लोग इस समय काकरिया का जो मेन गेट है वहाँ की रेड लाइट पे पहुंच रहे हैं।
और यहाँ पे हम कुछ सेकंड्स इंतजार करेंगे। अभी 9:34 हो चुके हैं, तो कुछ 9 बजे निकले थे। तो यहाँ तक धीरे धीरे सेकंड गियर में आते आते इतना वक्त लग ही जाता है। समझिए साहब, मुड़ना इन दो राइट है, बाएं तरफ से आएंगे, गाड़ी के सामने से आएंगे। बस साइंस है लोगों में नहीं, या सब में नहीं होता, तो कुछ लोग, कुछ लोग हैं जो आज भी रूल्स फॉलो करते हैं। कुछ लोग हैं जिनको आज भी रूल्स फॉलो करने की क्लास की जरूरत है। तो एक रेड लाइट और आई है, यहाँ पे हमें कुछ 10 सेकंड रुकना है। ये वो रेड लाइट है जहाँ पे मेरा खड़े खड़े नुकसान हो गया था। यहाँ पे एक भाई साहब फिसलते हुए आगे गाड़ी से टकरा गए थे। यहाँ पे सड़कों पे वाकई इंटीरियर्स अगर आप देखिए, अगर सड़कों को अगर आप तो शहर की जो इंटीरियर रोड्स है वहां पे देखेंगे तो अच्छा काम किया है। अभी पिछले एक हफ्ते के अंदर सरकार ने यहाँ पे सड़कें बनाई हैं, काफी स्मूथ बनाई है। मतलब पहले वाइब्रेशंस काफी आती थी इधर ड्राइव करने का। बट अभी जो है आप देख पाएंगे कि काफी स्मूथ कर दिया है। ट्रैफिक भी हल्का है, बहुत स्मूथ रहेंगी रोड्स तो लोग क्लोजली जल्दी निकल जाएंगे यहाँ से। तो बस है। अब शहर के बीच में से ट्रक्स गुजर रहे हैं, वैसे बोला जाता है कि शहरों में ट्रक्स की आवाजाही नहीं होनी चाहिए, बट यहाँ पर ट्रक्स भी आपको मिल जाएंगे। 9:30 का टाइम हो रहा है, अब इस समय ट्रक्स शहर के अंदर चल रहा है। जैसे जैसे पिक्चर का अगला सीन आता है, उसी तरीके से भाई साहब मेरे सामने आ गए। अब यहाँ से हम पहुंचेंगे ब्रिज की तरफ, बिकॉज अभी हमको रिवर भी क्रॉस करनी है। तो वहां तक पहुंचने के लिए हम पहले ये रोड पकड़ लें। कहते हैं बीआरटीएस पे आप गाड़ी नहीं चला सकते, अच्छी बात नहीं है, बट यहाँ पे बीआरटीएस पे सब कुछ जाता है। रीजन ये है कि जब सड़कों पे आप ऐसे ब्लॉकेज करके रखेंगे, ये जो कमर्शियल व्हीकल आपको दिख रहे हैं, तो रास्ता ब्लॉक रहेगा तो फिर कैसे करेंगे। इनको मालूम है दोनों लोगों के पीछे गाड़ी है, लेकिन अभी भाई साहब को अपनी ही रफ्तार से चलना है। टाटा बाय बाय करके तब जाएंगे। बहुत बढ़िया, आइए साहब, सड़क आपकी है।
आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे अभी तक हेलमेट वाले लोग कितने दिखे आपको? हेलमेट देखिए साहब, हेलमेट कोई नहीं पहनता है इधर। अच्छा, ट्रैफिक पुलिस काफी यहाँ पे ड्राइव्स भी कर चुकी है, काफी चालान भी करता है, लेकिन नुकसान ये है कि पब्लिक समझती नहीं। कोशिश रहती है कि सब जगह ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करें, बट सिर्फ आप ही फॉलो करेंगे तो फिर आप शाम में फंसे रहेंगे। या तो भीड़ का आप अनुसरण करें, या फिर अपने हिसाब से चलें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप वो वाकई में, अगर आप ट्रैफिक रूल्स फॉलो कर रहे हैं तो आपका नुकसान कम होता है। अब हम लोग यहाँ पे आ गए हैं अपना ब्रिज के पास। ये हमको रोड ले जाएगी पार्टी की तरफ। भाई साहब आप रुक जाइए। कई बार मुझे फील होता है गाड़ी में डैश कैम मुझे लगवा लेना चाहिए। अभी मैं जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अपने मोबाइल फोन से कर रहा हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में अब डैश कैम का टाइम आ गया है। और जल्दी डैश कैम भी लगवा देंगे इसमें। हालांकि आप जब हाईवेज पे चलते हैं तो मुझे लगता है कि डैश कैम आपकी बहुत मदद कर सकता है। जब आप हाईवे से एक सिटी से दूसरी सिटी में जाते हैं तो तरह तरह के लोग मिलते हैं आपको रास्ते में, तरह तरह की डेस्टिनेशन आ रही। कोई एक डेस्टिनेशन ऐसी हो सकती है जो आपके लिए थोड़ी डिफिकल्ट होगी, तो ऐसी कंडीशन में डैश कैम आपकी वाकई में हेल्प कर सकता है। अब हम ये ओवर ब्रिज क्रॉस करके आए दिल्ली में, और नेक्स्ट हमारे सामने ब्रिज आ गया है, रिवर ब्रिज। इसको आराम से पार करते हैं। इधर एक मर्जिंग ट्रैफिक भी है जो ब्रिज के नीचे से आके यहाँ पे मिलता है। अब मैंने जाके यहाँ पे थर्ड गियर डाला है, वो भी थोड़ी देर के लिए, बिकॉज ये ब्रिज क्रॉस करते ही मेरे को वापस से सेकंड गियर पे ही आना पड़ेगा। थोड़ी देर का रहता है वो भी, सिर्फ मॉर्निंग में ही मुझे कभी कभी मौका मिलता है। इवनिंग में तो इसको सेकंड गियर में ही मुझे पार करना पड़ता है। तो हम लोग अभी परिमल गार्डन की तरफ जा रहे हैं।
यहाँ से पार्टी होते हुए जाएंगे। ये रास्ता पार्टी की तरफ जा रहा है। थोड़ा मैं सही बताऊँ तो आज वाकई में ट्रैफिक आज बहुत कम है। वरना यहाँ तक आते आते जो लोग शहर में इस रूट पर रेगुलर चलते हैं उनको पता होगा कि यहाँ तक आने में कितनी मशक्कत करनी पड़ती। बहुत सुंदर। कितना बढ़िया तरीके से उन्होंने दो गाड़ियों के बीच में जगह बनाई। बहुत अच्छा। और आप रास्ते से निकल गए। देख के बड़ा मजा आया। कितना अच्छा चलाते हैं हम। हेलमेट लगा दिया गया बस। ये थोड़ी समस्या वाली जगह है, यहाँ कुछ देर रुकना पड़ता है। मौसम भी थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा है इस समय कि ना तो पूरी तरह से ठंडक लगती है ना ही गर्मी। और ये अंडर पास आता है परिमल गार्डन का। कभी कभी ये डेंजरस जगह बन जाती है बिकॉज इस पे अलग अलग व्हीकल्स दौड़ते हैं जिसमें कमर्शियल व्हीकल्स भी हैं। और कोशिश ये करें कि कमर्शियल व्हीकल्स के बीच में से कभी रास्ता ना निकाले। वो थोड़ा डेंजरस हो सकता है।
तो आप देखेंगे कि हम यहाँ तक आ गए हैं। ट्रैफिक है थोड़ा इस तरफ, हमको यहाँ से सिर्फ राइट कट ही लेना है। आप देख सकते हैं रेड लाइट है, लेकिन लोग कोई फॉलो नहीं कर रहा। ये आपको मिलेंगे यहाँ पे रोड क्रॉस करते हुए साइकिल मैन, बाइकर्स, और वो भी तेज रफ्तार में। हाँ, और आप खुद देख सकते हैं कि लोगों को अपनी जान की कितनी परवाह है। तो भाई लोगों, अपना समय देने के लिए धन्यवाद। और हम भी अपना ऑफिस के काफी नजदीक आ गए, तो सुरक्षित रहिए आप लोग, ट्रैफिक रूल्स का फॉलो कीजिए। देश का नाम रोशन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Free audio post production by alphonic.com.